हेलो फ्रेंड्स, आई एम कौशल झा। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ क्यों उपस्थित हुए हैं, उसका रीज़न है कि शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है हमारे देश में। और शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो हमारे आज़ाद भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, उसके बाद वो प्रेसिडेंट बने। और उन्हीं का सपना था कि पूरे भारत में सभी व्यक्ति को शिक्षित किया जाए और एक शिक्षित राष्ट्र का निर्माण किया जाए। क्यों? क्योंकि शिक्षा एक ऐसी तलवार, एक ऐसी हथियार है जिससे सभी चीजों को, कुरीतियों को, सभी समाज की सभी कुरीतियों को खत्म किया जा सकता है। इसीलिए मैं आपसे ये बताने आया हूँ, ये बात बहुत आवश्यक है कि हम टीचरों का दर्जा सबसे ऊपर है, हम शिक्षकों का दर्जा सबसे ऊपर है। समाज के राष्ट्र निर्माण में हम नेशन बिल्डर के नाम पर जाने जाते हैं। आप इसको एक छोटी, ये मत सोचना कि आप सिर्फ एक टीचर हो। आप सिर्फ एक टीचर नहीं हो, आप एक नेशनल बिल्डर हो। आपको पता होना चाहिए कि आप एक नेशन बिल्डिंग में काम कर रहे हो, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में काम कर रहे हो, और आपका रोल बहुत अधिक है। ऐसा कहा जाता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात बोली है कि मदर गिव्स बर्थ, गुरु गिव्स लाइफ। मदर जो है, माता, वो आपको जीवन प्रदान करती है, लेकिन जो गुरु होता है वो माता आपको सिर्फ एक बर्थ, जन्म देती है, और जो गुरु होता है वो आपको जीवन प्रदान करता है। तो ये बात बहुत जरूरी है ये जानना कि हमारा प्रोफेशन सबसे बड़ा प्रोफेशन है। सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात कि आपको ये बात बहुत जानना जरूरी है कि जब भी हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तो हम सिर्फ उसको बुकिश नॉलेज नहीं देंगे। हम सिर्फ उसको बुकिश नॉलेज नहीं देंगे, उसके अधिकारों के बारे में उसको बताएंगे। उस जो चैप्टर, जो टॉपिक हम उसको पढ़ा रहे हैं, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या क्या है, उनको सोशल लाइफ में कैसे आप एप्लीकेबल कर सकते हो, इसके बारे में आपको बताना है। और ये बात ध्यान रखना कि उस बच्चे की हर एक उस क्वेश्चन का जवाब देना है जो उस बच्चे ने किया है। मैं प्रॉमिस करता हूं इस बात को लेकर के कि वो बच्चा जरूर आपकी बात को सुनेगा, और जब भी आप उस बच्चे से कुछ भी कहेंगे तो आपके लिए जरूर वो सब चीजें करेगा। कारण, क्योंकि टीचर का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे से प्यार के साथ, लगाव के साथ आप वो चीजें कहिए और उसको हर प्रश्न का उसका हल दीजिए, सबसे बड़ी बात। उसके बाद बच्चे को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, ये आपको पहले से प्रिपेयर करके जाना है। ये नहीं कि आप ऑन द स्पॉट सोच रहे हैं कि अच्छा ये आपको ये पढ़ाना है, ऐसा नहीं। आपको पहले से प्रिपेयर करके जाना है इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि आज की डेट में जो बच्चा है वो टेक्नोलॉजी फैमिलियर है। वो आपकी बातों को तब तक नहीं सुनेगा जब तक आपको आपकी बातों में उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, उसको मजा नहीं आएगा इन बातों में, है ना। और उसको ये पता नहीं चलेगा आखिर हम ये ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं। उसको प्रैक्टिकल लाइफ के साथ इंटेंट करके, जोड़ करके आपको बातें बतानी पड़ेगी, है ना। सबसे बड़ी बात। उसके बाद जब हम स्टार्ट करते हैं अपने टीचिंग करियर के बारे में, तो आपको मैं बताऊं, ऐसा कहना है लोगों का, और हम टीचर्स का भी कईयों का कहना है कि हम तो सिर्फ एक शिक्षक हैं, हम क्या कर सकते हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं जिस राष्ट्र में सभी लोग शिक्षित हों, सभी लोगों के पास अपना एक अधिकार हो, सब अपने अधिकारों को जाने, और हमारा राष्ट्र विश्व का सबसे ऊंचा राष्ट्र बन सके। ये काम सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक कर सकता है। सिर्फ ये कहने की बात नहीं होती कि शिक्षक, हम क्या है, एक शिक्षक है ना। शिक्षक की नौकरी सबसे आसान काम होती है, नहीं। शिक्षक एक जिम्मेदारी है, ये बात ध्यान रखना। हमने एक जिम्मेदारी ली है, और हमने सिर्फ एक दो बच्चों की जिम्मेवारी नहीं, हमने पूरी कक्षा की जिम्मेवारी ली है। और हमारी कक्षा में अगर 40 या 50 बच्चे हैं तो हमने उस 50 बच्चों की जीवन को सुधारने की जिम्मेवारी ली है, ये बात ध्यान रखना। तो इस तरीके से उसको पढ़ाया जाए। तो आइए, एक शिक्षक दिवस पे हम ये अपने आप से एक वादा करते हैं कि हम जिन बच्चों को पढ़ाएंगे वो राष्ट्र निर्माण में सबसे अग्रणी भूमिका निभाएंगे, सबसे बड़ी बात। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शिक्षक जो होता है वो एक बच्चे के पिता से भी ज्यादा जिम्मेवारी, एक माता से भी ज्यादा जिम्मेवारी निभाता है। इसीलिए शायद गुरु देवो महेश्वर कहा गया है, संस्कृत में कहा जाता है गुरु देवो महेश्वर। ये जो मैं लाइन पूरी नहीं बोलना चाहता अभी, क्योंकि शॉर्ट टाइम में आपको बहुत अच्छी बातें बतानी है, बहुत कुछ क्योंकि आपसे शेयर करना है। और सभी लोग टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं। पैसा, कहते हैं पैसा बहुत है जी। पैसा नहीं, सब चीजें पैसा ही नहीं होती, है ना। पैसा है सर, सरकारी नौकरी आसानी से मिल जाती है, प्राइवेट नौकरी आसानी से मिल जाती है, कोई भी कभी भी पढ़ा सकता है, ऐसा नहीं है। वो पढ़ाना होता है बेटा, वो क्या होता है, पढ़ाना होता है ना। लेकिन एक शिक्षक बनना है, चलिए सीटेट क्वालिफाई कर लिया, एचटेट क्वालिफाई कर लिया, बीएड कर ली, एमएड कर ली, अब तो टीचर बन ही गए। डिग्री लेकर के कोई टीचर नहीं बनता बेटा,
क्योंकि डिग्री लेकर के अगर टीचर बनने लग गए ना तो फिर तो भाई 99% लोग आराम से बीएड करके टीचर बन जाएंगे। टीचर बनना इतना आसान नहीं है। आप जाकर के बोर्ड पे पढ़ा के आ जाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप टीचर हो। आप उस टाइम पर सिर्फ आप उसको उतनी ही नॉलेज दे पा रहे हो जो उसकी एजुकेशन से रिलेटेड है। वो तो वो यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकता है ना। वो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर चीज पर सर्च करके देख सकता है, उसकी सॉल्यूशन को ढूंढ सकता है। और शायद मैं आपको बताऊं जानकारी के लिए कि आज की डेट में, आज जो वर्तमान में चल रहा है, वो बच्चा आपसे कहीं गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है इन सब चीजों में, टेक्नोलॉजी फैमिलियर में। तो आपको भी टेक्नोलॉजी फैमिलियर बनना पड़ेगा, प्लस साथ साथ बच्चे को प्रैक्टिकल लाइफ से इंप्लीकेशंस दिखानी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा कि आगे जीवन में किस तरीके से उसको आगे बढ़ना है, क्या बनना है उसको, उसके निर्माण में आपको मदद करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी है, हम एक देश की मानव पूंजी है और भारत देश मानव पूंजी में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है मानव पूंजी के निर्माण के लिए। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारा इकलौता ऐसा देश है जो शिक्षण व्यवस्था पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सही तरीके से एक अच्छे राष्ट्र में निर्माण योगदान नहीं दे पाते, है ना। तो सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ उसको सोशल लाइफ और उसको प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस के बारे में बताना बहुत जरूरी है। साथ साथ उसको डिसिप्लिन सिखाना बहुत जरूरी है। साथ साथ उन बच्चों को ये बताना है कि आगे चल करके आपको किस तरीके से राष्ट्र का निर्माण करना है। ये सारी बातें उसके साथ बतानी, ताकि वो बच्चा आपके साथ जुड़ सके, है ना, आपकी बातों को समझ सके, क्यों आए हैं स्कूल में, ये बातें उसको पता चल सके, स्कूल लाइफ क्यों इंपॉर्टेंट है ना, क्यों शिक्षक की क्या नीड है, क्या आवश्यकता है शिक्षक की। आप जिस दिन स्कूल में ना हो, जिस दिन आप इंस्टीट्यूशन में ना हो, बच्चा तड़प जाए कि आखिर वो टीचर क्यों नहीं आया। समझ में आई बात? आखिर वो टीचर क्यों नहीं आया, आपको फोन करके पूछे कि सर आप क्यों नहीं आए, उस दिन समझ जाना कि आप रियल में एक टीचर बने हो। बात समझ में आई? आप फील करोगे जिस दिन आपका बच्चा आपसे ये फोन करके बोलेगा कि सर मैं बहुत बड़ा लॉयर बन गया, सर मैं बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, सर मैं आईएएस ऑफिसर बन गया। पता है वो जो फीलिंग होती है, वो फीलिंग इतनी अच्छी फीलिंग होती है जो आप खुद भी अगर सक्सेसफुल होते तो शायद उतना अच्छा फील नहीं कर पाते जितना अच्छा वो बच्चा जब क्वालिफाई होता है या होती है तो आपको उसकी इतनी अच्छी फीलिंग आती है। इसीलिए आपको मैं ये बात बताना चाहता हूं कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी किसी बच्चे को पढ़ाएं तो ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ाएं। सबसे बड़ी बात, उस बच्चे के साथ अच्छे से डील करें, क्योंकि हम अगर उसके साथ अच्छे से डील करेंगे तो उसकी लाइफ बन जाएगी और हमारे भारत के एक शिक्षित राष्ट्र निर्माण में एक शिक्षित योगदान दें। और शिक्षक की भूमिका, मैं आपको अंतिम शब्दों में बोल रहा हूं कि शिक्षक की भूमिका जो होती है वो सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, शिक्षक की भूमिका सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है। और शिक्षक जो होता है वो इतना ज्यादा बच्चों के साथ अटैच होता है शायद जितने माता पिता भी अटैच नहीं होते, है ना। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे और इन बातों को, आशा करता हूं कि इन बातों को आप फॉलो करोगे और कभी भी इन चीजों को नहीं सोचोगे कि हम सिर्फ एक शिक्षक है। ध्यान रखना, टीचर कौन है? टीचर जो नेशन बिल्डर में सबसे अग्रणी भूमिका निभाता है वही शिक्षक है। तो इसीलिए ये सिर्फ डिग्रियां लेकर के आप शिक्षक नहीं बन सकते। जिस दिन आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट ने आपको ये कह दिया कि सर आपकी वजह से मैं आईएएस ऑफिसर बन गया, सर आपकी वजह से मैं इंजीनियर बन गया, मैं डॉक्टर बन गया, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, सर आपकी वजह से बन गया, उस दिन समझ जाना कि आप रियल लाइफ में एक अच्छे शिक्षक बन गए। सो दोस्तों, इसी शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अब सभी साथियों को, सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ साथ मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप ओथ लो। आज आप ये वादा करो कि आप जब भी किसी बच्चे को पढ़ाएंगे, जब भी आप क्लासरूम में जाएंगे, तो आप इन बातों को जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि किसी की बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे कि कोई आपको ये कहता है कि आप सिर्फ एक टीचर हो। आप सिर्फ एक टीचर नहीं हो, आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है एक राष्ट्र को निर्माण करने की। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।